नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भीतर ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। जी हां, झारखंड से लेकर उड़ीसा तक अब कांग्रेस पार्टी के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी है, जहां एक तरफ झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं पर उड़ीसा से भी बड़ी खबर है, जहां पर उड़ीसा अभियान प्रमुख जो थे कांग्रेस पार्टी के भक्त चरण दास, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उड़ीसा में जो कांग्रेस पार्टी की हार विधानसभा में हुई है, उसके बाद उनका ये इस्तीफा सामने आया है। तो झारखंड से लेकर उड़ीसा तक ये तस्वीर देखने को मिल रही है, लेकिन बड़ी खबर तो झारखंड से है, जहां पर ईडी की एक्शन के बाद अब झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम का ये इस्तीफा और कांग्रेस के विधायक दल के नेता पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में क्या जो सरकार है वो अब गिर सकती है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने जिम्मेदारी संभाली, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद है झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम, और उन्होंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उनके बेटे तनवीर आलम ने इस खबर की पुष्टि की है, और ये इस्तीफा उस वक्त सामने आया है जब कुछ ही महीनों के बाद झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, तो दूसरी तरफ अब जिस तरीके से आलमगीर आलम के घर पर नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी, उसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा और अब उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी जानकारी जिसकी पुष्टि उनके बेटे तनवीर आलम ने की है। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नतीजे सामने आए और उसके बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई, और उसी के साथ झारखंड में एक के बाद एक इस तरीके की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ रही हैं। जो आलमगीर आलम के बेटे हैं तनवीर आलम, उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए यह भी कहा कि उनके पिता ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था, लेकिन जेल मैनुअल की वजह से त्यागपत्र जो है वो शनिवार को भेजा गया, लेकिन वो सोमवार को सीएमओ पहुंचा। इससे पहले सीएम सोरेन ने उनसे सभी विभाग छीन लिए थे। बता दें कि आलमगीर आलम को 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब आलमगीर आलम के इस्तीफे पर झारखंड में सियासी माहौल गर्मा गया है, जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राकेश सिन्हा, उन्होंने आलमगीर आलम के इस्तीफे पर यह कहा है कि आचार संहिता लगी हुई थी और जैसे ही वो खत्म हुई वैसे ही आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा दे दिया है। ये उनका फैसला है, ये कहते हुए उन्होंने किस तरीके से इस पूरी खबर को लेकर स्पष्टीकरण दिया है, सुनिए। देखिए, स्वाभाविक तौर पे आलमगीर आलम साहब का इस्तीफा पहले ही हो जाता, लेकिन चूंकि आचार संहिता लग गया था तो ये तय ही था कि आचार संहिता के बाद जो है उनका इस्तीफा हो जाएगा। तो उन्होंने आचार संहिता खत्म होने के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और हमें लगता है कि ये उचित कदम है उनका। ये चूँकि ये प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस पर विचार करेगी, और कार्य समिति की बैठक भी थी दिल्ली में, विस्तारित कार्य समिति की, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली गए हुए हैं। तो स्वाभाविक तौर पे तमाम चीज़ों पर कार्य समिति की बैठक के बाद आदरणीय प्रभारी जी से, आदरणीय संगठन प्रभारी वेणुगोपाल जी से तमाम पहलुओं पर बात होगी, और शीर्ष नेतृत्व किसी नाम पर फैसला लेगा। जो फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे अब 4 से 5 महीना ही सरकार का समय बचा है, फिर आचार संहिता लग जाएगा। तो हमें लगता है कि बहुत जल्द इस पे जो है फैसला हो जाएगा, और कल समीक्षा बैठक भी है, कार्य समिति की भी बैठक है, तो तमाम मुद्दों पर कल बात भी होगी, और उसके उपरांत बहुत जल्द इस पर फैसला ले लिया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है, हमें यह लगता है कि मंगलसूत्र और मुजरे की बात करने वाले को नैतिकता पता नहीं होती है कि नैतिकता किसे कहते हैं। तो उनके प्रेशर से तो 400 से 245 पे आ गए, ये उनका ही प्रेशर था क्या? देश की जनता ने उनको नकार चुका है। अब देश की जनता जिस पार्टी को नकार दे
तो स्वाभाविक तौर पे उसका प्रेशर कोई काम नहीं आता है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मंत्री सचिव के घर करोड़ों रुपए का कैश मिला था। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। इसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। ईडी ने मंत्री की रिमांड का अनुरोध करते हुए अदालत को यह जानकारी दी थी। यह पता लगाया गया है कि जहांगीर आलम के नाम पर रजिस्टर्ड फ्लैट से जब्त 32.2 करोड़ रुपए की नकदी आलमगीर आलम से जुड़े हैं और इसे जहांगीर ने संजीव कुमार लाल के निर्देश पर इकट्ठा किया था, जो आलमगीर आलम के लिए ऐसा कर रहे थे। ये बड़ी बात जो है, ईडी ने इस बात की पुष्टि की और कहा था कि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल के पास लेटर हेड पर कई आधिकारिक दस्तावेजों की मौजूदगी से साबित होता है कि लाल इस परिसर का इस्तेमाल आलमगीर से जुड़े दस्तावेजों, रिकॉर्ड, नकदी और अन्य सामानों को रखने के लिए कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि भी ईडी ने की थी। तो कुल मिलाकर एक तरफ झारखंड में आलमगीर आलम ने जिस तरीके से अपने करीबियों के यहां पर यह कैश रखा था, जो जब्त किया गया, जिस तरीके से नोटों का पहाड़ बरामद हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी के बाद अब आलमगीर आलम ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है। यानी झारखंड में जो चंपई सोरेन है, उनकी सरकार पर अब खतरा मंडरा रहा है चुनाव से पहले ही। आलमगीर आलम की बात की जाए तो बता दूं कि पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और अभी राज्य सरकार में संसदीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्री थे। इससे पहले आलमगीर आलम, देखिए, बेशर्मी की सारी सीमाओं को झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम ने पार कर दिया था। उनकी गिरफ्तारी होती है 3,000 करोड़ के टेंडर कमीशन घोटाले में। उन्हीं के विभाग से ये सारा घोटाला चल रहा था। वो जेल चले जाते हैं लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। ऐसा लगता है कि केजरीवाल मॉडल एक आदर्श बन गया है इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए। वो जेल में बिना विभाग के भी मंत्री रहते हैं लंबे समय तक, उनसे सारे विभाग छीन लिए जाते हैं। उसके बाद भी टैक्स पेयर्स की मनी के एक्सपेंस पे उनको मंत्री पद पे उनको जितनी सुविधाएं मिलती हैं, उनके आप सचिव, गाड़ियां, वो सारी बाहर उनको सुविधाएं जारी रहती हैं। तो इसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी और कहा था अगर आलमगीर आलम इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सड़कों पर होंगे, और हमारा जो दबाव है वो काम कर गया। अंततः आलमगीर आलम को इस्तीफा देना पड़ा, पर वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम। और जिस तरीके से इनको खुद स्वतः करना चाहिए था, आज हमारे दबाव में इन्होंने किया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। बिकॉज एक परसेप्शन खराब हो रहा था साहब कि पैसा टैक्स पेयर्स का, यहाँ की आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई, और उस पैसे से उनको मंत्री पद पर रखा जा रहा है। मंत्री पद की सैलरी, सुख सुविधा जो भी उनको मिल रहा है, उनका पूरा सिस्टम बाहर खड़ा है, वो ना सिर्फ जेल में है। तो इस पैसे की बर्बादी के खिलाफ हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की और कहा कि अगर आप इस्तीफा ना देंगे तो घर का घेराव होगा, मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव होगा, सड़कों पर उतरेगी भाजपा, और अंततः इस्तीफा देना पड़ा। 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री की। 2000 में पहली बार विधायक बने और तब से लेकर अब तक 4 बार वो विधायक रह चुके हैं। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के अकील अख्तर को हराया था, लेकिन उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अब कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार झारखंड में है, लेकिन अब उस सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ उड़ीसा में भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 14 सीटें और लोकसभा में 1 सीटें उड़ीसा में जीती, लेकिन वहीं पर बीजेपी गठबंधन की सरकार बनाने में कामयाब रही। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। भले ही कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव नतीजों का जश्न मनाया हो, लेकिन आने वाले वक्त में भी राह जो है वो आसान होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर अब कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग राज्यों में शुरू हो गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।